भैया जी का नाम रहेगा, जब तक दूर भैया जी का नाम रहेगा, भैया जी का नाम रहेगा, भैया जी का नाम रहेगा। अमर है, 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 अमर है। आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने के बाद जल की कदर होती है। आज रसना की धड़कन, रसना की जान, बीएसपी के विधायक उमा शंकर जी, जो कि इस समय इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने एक भाजपा की लहर में भी उनको पीछे छोड़ दिया और अपना रसना विधानसभा से जीत हासिल की। आज उमा शंकर जी हमारे बीच नहीं हैं। आज उनके पैतृक आवास पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। परसों उनका देहांत हो गया। कुछ समय लखनऊ में रहे, फिर उनका पार्थिव शरीर जो है कल उनके पैतृक स्थान पे आया। आज 10 बजे का टाइम था, जैसा कि आप लोगों को मैंने लाइव दिखाया। ठीक 10 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ है। देख रहे हैं हम लोग उनके पैतृक आवास पे मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सुनने में आ रहा है सर, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसमें गंभीर बीमारी ब्लड कैंसर बताया जा रहा है। क्या ब्लड कैंसर तो नहीं, ब्रेन कैंसर बता रहे थे लोग। ब्रेन कैंसर? जी जी। और यही सुनने में आया था और हम लोगों से इतना लगाव था कि लखनऊ में भी हम लोग जाते थे, उनके आवास पर रुकते थे, बहुत आदर सम्मान होता था। और जो भी जैसे कि उनका जो लखनऊ में आवास है वो हम लोगों जैसे बहुत ऐसे जो युवक थे उनके क्षेत्र के, चाहे अगल बगल क्षेत्र के भी वहाँ जाते थे। परीक्षा हुआ, कोई और भी ज़रूरी काम हुआ, हाई कोर्ट हुआ या हजरतगंज से लेके किसी भी काम के लिए वहाँ पे जाते थे उनके आवास पे। हाँ, वहाँ लोग 1-2 दिन हाँ रुकते थे। सुविधाएं मिलती। जी जी जी। हाँ, उनके लिए उसी सम्मान की वजह से हम लोग वहाँ घोसी विधानसभा से हाँ हम यहाँ पर आए हुए हैं। और सर देखा जाता है कि बहुत से मतलब पार्टियां जो है यहाँ पे आई थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उमा शंकर जी जो बीएसपी में लगातार अपने छवि को बनाए हुए, इनको तोड़ने के लिए, अन्य पार्टियों में शामिल करने के लिए तमाम प्रकार के मतलब तरह तरह के मतलब प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा बीएसपी से। जी जी। और ये कहें तो उन्होंने एक अच्छी छवि, इतनी बेहतरीन छवि उन्होंने बनाया था आम जनता के साथ साथ अन्य लोगों में भी, नेताओं में नहीं, कि यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पार्टी लेवल में सभी भाजपा के लोग आए थे, सपा के भी मतलब कार्यकर्ता आए थे, एक से एक दिग्गज नेतागण आए थे। ऐसे उन्होंने सारी पार्टियों में उनका जैसे कि बहुत अच्छा खासा व्यवहार था। हाँ, और सब लोग इसमें राजनीतिक सब भुला के एक व्यक्तिगत जो व्यवहार जमीनी स्तर और व्यक्तिगत व्यवहार जो होता है और राजनीति अलग कर दी गई, और व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से सारे पार्टियों के नेता और जो कर्मचारी और जो सदस्य हैं, हर पार्टियों के जो सदस्य होते हैं, सारे लोग माने कि सम्मान के साथ उनके प्रतीक आवास पर आए, लखनऊ वाले आवास पर आए। और बहुत सारे लोग वहाँ जो गंगा घाट है जहाँ उन लोगों का सरकार जो विधायक जी का जो अंत्येष्टि की जाएगी वहाँ पर
मुखाग्नि दी जाएगी। और वहाँ भी बहुत लोग, बहुत सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ गई। हम लोग तो काउंटिंग गिनती करते करते थक गए इतने। जी जी हाँ, तो मायावती जी ने काफ़ी भावुक हुई हाँ, थी। बहुत भावुक। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय में अगर ये उमा शंकर जी रहते, अगर बसपा की सरकार बनती तो उप डिप्टी सीएम बनते। जी जी जी, एकदम, माने कि इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। जैसा उन्होंने भावुक होकर के अपने व्यक्तिगत बात बोली है मायावती जी ने, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मतलब अगर वो रहते तो आने वाले समय में अगर बसपा की सरकार बनती तो निश्चित ही तौर पे वो डिप्टी सीएम बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती। अभी भी बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर मायावती जी ने कह दिया कि सारे लोग जो है साथ छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने अपना साथ, हमारा साथ नहीं छोड़ा। नहीं मेरा ये तो है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि काकाला सर ने थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। बहुत सारे अन्य पार्टियों के लालच और बहुत सारे पद भी दिया गया होगा था, मगर उन्होंने बदला नहीं, अपना जो भी है वो बदला नहीं। अब हमारे बीच मऊ घोसी से आए हुए लोग हैं, यंगलाल जी हैं। मैं इनके द्वारा भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या छवि रही है आम जनमानस से लेकर के आम पार्टियों में कि आज उनको जन जन लोग याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कहना हम ये चाहते हैं कि नेता तो इस रसना विधानसभा के थे ही, लेकिन पूरे प्रदेश का ये पूरी जो है कि इस भारत में इनका नाम बच्चा बच्चा जानता था। रसड़ा जिस समय भाजपा की ये कही जाए तो लहर थी, उस समय भी इन्होंने अपना रसना विधानसभा से सीटें निकाला है। हाँ हाँ भैया, जो है कि बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन इनका जनता से इतना लगाव है कि क्या बताया जाए। भविष्य में पहले विधायक थे, उस समय मतलब बहुत से कुंवारी कन्याओं का जो है शादियाँ भी कराई हैं। ये कहें तो जमीनी से लेकर के एक बच्चा बच्चा के दिलों में राज करते थे। अरे ये जो है कि बच्चे बच्चे के दिलों में राज करते थे, या कई हजारों लाखों जो है कि अब शादियाँ कराएं, जिसमें कि वो लोग जब जाने हैं तो वो लोग भी जो है कि यहाँ आने का प्रयास किए हैं, आए भी हुए हैं, और उन लोगों से आंसू आ रहा है इस समय। देखे कि जो है कि यहाँ इनके घर से लेकर और जो है कि वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है कि 2.5 किलोमीटर चौराहे तक चारों तरफ जो जाम था, और कम से कम 1 घंटा हम लोग खड़े रहे केवल गाड़ी निकलने में। फोर्स दोनों तरफ लगी हुई, तीनों बारिश भी पड़ रही थी, लेकिन जनता टस से मस नहीं हो रही। नहीं टस मस नहीं हो सकी। जनता फोर्स पूरा भीग गए थे। इनका जो है कि इस क्षेत्र से का पूरा प्रदेश से इतना लगाव है कि लखनऊ जो है कि दारुल सफ़ा जो है कि इनका आवास है। उस समय जो है कि दिल्ली से कोई जो है कि कलकत्ता से, कोई बॉम्बे से, कोई मतलब अदर जो है कि जगहों से आकर इनके यहाँ ही आकर जो है कि विश्राम करते थे और इनके बारे में जानते थे। और अब इनका कहा जाए बहुत कुछ है, क्या बताएं। अगर मैं समस्या की बात करूं तो ये छोटे आम लोग से लेकर के बड़े लोगों तक जो है उनके स्थान पे जो भी चला जाता था, जिस तरह से लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद और खाली हाथ नहीं लौटते, उसी प्रकार से उमा शंकर जी के चाहे पैतृक आवास हो या लखनऊ आवास हो, जो भी व्यक्ति जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी सेवा में उनका मानना था कि मेरा आम लोगों की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। ये उनका मकसद पार्टी लेवल नहीं था, जिस भी पार्टी लेवल से एक आम जनता समझ करके, आम लोगों की सेवा समझ करके वो लोग वो करते थे। यूपी मीडिया न्यूज़, दिल्ली।